प्रॉब्लम आचार्य प्रशांत जी से है या फिर अंधभक्तों से? नहीं, हमें दोनों से ही परेशानी है, आचार्य प्रशांत से भी और उनके अंधभक्तों से भी। बस अंधभक्तों से थोड़ी ज्यादा परेशानी है। एक कमेंट आता है, मेरी आचार्य प्रशांत जी को मैंने गुरु के रूप में डेडिकेट किया था कि जस्ट अनदर अंधभक्त ऑफ अनदर बाबा। तो ये आपका परसेप्शन है कि अनदर भक्त मतलब अंधभक्त और अनदर बाबा। ना हम अंधभक्त हैं और ना हम अपने गुरु को बाबा कहते हैं। दीदी, यही अंधभक्त की पहचान होती है कि उसे नहीं पता होता वो अंधभक्त है। वो खुद से नहीं जान सकता। अगर वो जान सकता होता ना तो उसे अंधभक्त नहीं कहते। फिर दूसरा ही बताता है उसके लक्षणों को देखकर कि ये अंधभक्त है। ठीक है, इसीलिए उसे अंधभक्त कहा जाता है, क्योंकि उसे अपनी होश नहीं होती है। उसे लगता है कि जो मैं कर रही हूं वो एकदम बढ़िया मार्ग है और मेरा बाबा तो देवता है। ठीक है, और बाबा कहें या ना कहें उससे फर्क नहीं पड़ता। राम रहीम को उसकी जो चेलियां हैं ना, जो उसके अंधभक्त हैं, वो उसे पापा जी कहते हैं। जैसे आप उनको कहते हैं ना आचार्य जी, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो अंधभक्त यही होता है जिसकी आप पहचान बता रहे। जैसे एक पागल को नहीं पता होता ना वो पागल हो चुकी है, तो दूसरे के ही परसेप्शन से जानना पड़ता है। ठीक है, ये आपकी मानसिक स्थिति है। जहां बाबा कहा जाता हो, जहां अंधभक्ति की जाती हो, इवन भक्ति की जाती हो, तो वहां पे जाके कुछ कीजिए ना। मैंने वहीं पे जाके किया था दीदी। आपका कमेंट सेक्शन और आपका जो अकाउंट है ना, वो वही स्थान है जहां पर अंधभक्ति हो रही है। वहीं पे कमेंट किया था मैंने दीदी। और आपको ये बता दूं, अंधभक्ति के लिए ना हमारे गुरु ने सिखाया है कि अलग टाइप का मेकअप करना पड़ता है। जैसे आप टी शर्ट भी पहने ना, उस पर दुपट्टा डालना पड़ता है। आप खुद को देख लीजिए इस तरीके से, है ना। दीदी, दरअसल ये अंग वस्त्र होता है। ठीक है, ये चुनरी नहीं होती है और ये मेकअप नहीं, ये तिलक होता है। दरअसल आपके दिल में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत भरी जाती है आपकी सोसाइटी में या फिर जो आपकी संस्था है वहां पर, कि आपको हिंदुओं से नफरत हो चुकी है। ये देखिए जरा, आपके बाबा ने ये गर्मी में पैंट कोट पहना हुआ है, इसका क्या लॉजिक है दीदी? जबकि सारे व्यक्ति सामने जो बैठे हुए हैं वो सामान्य कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, तो इनको उपदेश देने के लिए क्यों पहनना पड़ रहा है? लेकिन इसमें आपको विज्ञान दिखेगा और इसी को हम अंधभक्ति कहते हैं। ठीक है, और यही अंधभक्ति की पहचान है। फिर आप अंधभक्त सिद्ध हो रही हैं। अगली बात यह है कि आपके ये बाबा ने ये चश्मे आदि क्यों पहन रखे हैं दीदी? आप बोलेंगी उनका मन है इसलिए पहन रखे हैं और हमारा मन है इसलिए हमने ये पहन रखा है। लेकिन वो वाला मन सही है, ये वाला मन गलत है, क्योंकि हिंदुओं के प्रति नफरत भरी जाती है ना। आपको ये सिखाया जाता है दीदी। और अब इस वीडियो के बाद जो आपको गालियां पड़ने वाली है ना, वो आप डिजर्व करती हैं दीदी। कोई मुस्लिम अगर टी शर्ट पहन के उसके ऊपर टोपी पहनता है ना, तो वो आपकी नजर में पाखंडी नहीं होता दीदी, क्योंकि ना ही आपके बाबा ने कभी टोपी को पाखंड कहा है, ना ही आपके बाबा के अंधभक्तों ने, जो कि आप जैसे हैं। अगर कोई सिख व्यक्ति टी शर्ट के साथ ऊपर टर्बन पहनता है या पगड़ी पहनता ना है दीदी, तो वो आपके लिए पाखंड नहीं होता है, क्योंकि वहां पर आपका जोर नहीं चलता है और वहां पे आपको नफरत सिखाई भी नहीं जाती है। आपको सारी नफरत सिखाई जाती है हिंदू के वस्त्र से। अगर हिंदू अपने महात्माओं जैसा कोई भी आवरण धारण करता है, तिलक लगाता है, ये पहनता है, ठीक है, तो आपको उससे नफरत हो जाती है, क्योंकि हिंदुओं के प्रति आपको नफरत सिखाई जाती है। ठीक है, या मेरे को अपने बाबा की वो वीडियो भेज दीजिएगा जिसमें उन्होंने कभी टोपी या फिर जो पगड़ी है उसके बारे में बोला हो। नहीं बोला ना? सच बोलना दीदी, नहीं बोला ना? तो यही आपकी असली औकात है। ठीक है, यही आपकी दो कौड़ी की औकात है। वैश्याएं जो होती है ना, वो भी अपना जिस्म बेचती हैं दीदी। ठीक है, परंतु वैश्या भी अपने धर्म का मजाक नहीं उड़ाती होगी, कम से कम इतनी उसमें जो है ना वो पात्रता होती होगी। अपने ही धर्म के प्रति वह अपने लोगों में नफरत नहीं फैलाती होगी, इसलिए वैश्या का किसी प्रकार से सम्मान किया जा सकता है, लेकिन उनका नहीं। जो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, उसके ऊपर नफरत फैलाते हैं, दूसरे धर्म में उनको कोई कमी नहीं दिखती है और देखनी भी नहीं चाहिए वैसे भी। बस ये बात होती है कि क्या आपने ऐसी कोई वीडियो बनाई है या आपके बाबा ने बनाई है? ठीक है, तो उत्तर है नहीं, क्योंकि वहां पर जोर नहीं चलता है। ठीक है, अगर आपको इतना ही नॉलेज है अंधभक्तों को पहचानने का, तो घर से निकलिए और देखिए गली नुक्कड़ बाहर। जैसे आज मेरे घर के बाहर एक अंधभक्ति चल रही है, मैं बता रही हूँ। एक जीते जागते इंसान को भगवान के रूप में उसके लिए भजन गाए जा रहे हैं, उसके लिए सत्संग होते हैं।
माफ करना दीदी जी, परंतु भजन, गाने और कविताएं आपके बाबा के लिए भी गाई जा रही हैं आपकी स्टेज के ऊपर, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है क्योंकि उसे देखने के लिए नजर चाहिए होती है, विवेक चाहिए होता है। लेकिन हम तो अंधभक्त हैं, ठीक है। हमारे पास वो वाली बुद्धि होगी तब ना, हम प्रश्न तब करेंगे ना अपने बाबा पे जब हमारे पास बुद्धि होगी। इसीलिए आपको दीदी अंधभक्त कहा जा रहा है। वहां कभी गए हो, कभी आपको ऐसा पता चला है कि ऐसा हो रहा है, उस पर कुछ किया है कमेंट, या फिर आप जाके वीडियो बनाइए और कहिए कि अंधभक्ति बंद कीजिए, क्योंकि आपको तो नॉलेज है अंधभक्ति पहचानने का। कहीं ऐसा तो नहीं वो भक्ति हो, अंधभक्ति ना हो? अंधभक्ति तो हम कर रहे हैं ना। भक्ति हो सकती है वो। हाँ दीदी, यही मैंने आपको समझाया है। ये सारी चीजें जो आपने बोली है ना कि अंधभक्ति हो रही है, किसी को भगवान बना के पूजा जा रहा है, ये सब कुछ आपके यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और आपको ये पता नहीं चल रहा, इसलिए आपको अंधभक्त कहा जा रहा है। अरे दीदी, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल मोबाइल पे ही आप लोगों की अंधभक्ति दिख जाती है कि किस प्रकार से आपने सारे ऋषि मुनियों को त्याग कर सबसे ऊंचा अपने बाबा को बनाया हुआ है और उसकी महिमा गा रहे हो। इसी को अंधभक्ति कहते हैं दीदी। और आपको मैंने चर्चा के लिए आपके डीएम में मैसेज भी भेज दिया है। अगर आप में सामर्थ्य हो ना, तो अपने 8-10 बंदों को लेकर के जो सबसे ज्यादा ज्ञानी हो ना, चर्चा में जरूर जुड़िएगा दीदी।